हेलो गाइस, दिस इज़ आदित्य। और इस एक आपको एडवाइस देना चाहूँगा इस ट्यूटोरियल में कि जैसे मैंने कुछ कंटेंट डाला है अभी यहाँ पर, जैसे एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ है, और उन दोनों को सेम स्टाइलिंग दी है। एक बार मैं आपको अपना ये दिखाता हूँ, वेबसाइट ये ऐसी दिख रही है अभी करंटली। मैंने क्या क्या किया है इसके अंदर, एक बैकग्राउंड कलर चेंज किया है, और जो हेडर और पैराग्राफ दोनों को सेम प्रॉपर्टीज़ दी है। तो हमें ये पूरा कोड दो बार ही लिखना पड़ा। तो हम इसके बजाय अगर मैं ऐसे H1 कॉमा P लिखूं, मतलब कि अब मैं दोनों सेलेक्टर्स को चूज़ कर रहा हूँ। मैंने ये दोनों टैग्स को सेलेक्ट किया और उन दोनों की प्रॉपर्टी ये डाल दी। तो अगर मैं ये करूँगा तब भी वो पूरा इसके सेम इसके जैसा ही माना जाएगा। तो सॉरी, तो मैं अगर इसे हटा दूँ यहाँ से और यहाँ पर P डाल दूँ, तो अब H1 और P दोनों की प्रॉपर्टी ये हो जाएगी। तो अभी भी देखिए ये सेम ही रहेगा। तो ये देखिए, मैंने इसको अलाइनमेंट दोनों की सेंटर की थी और दोनों का टेक्स्ट टहोमा किया था, तो वो दोनों में आया, दोनों सेंटर हो गए और दोनों का टेक्स्ट स्टाइल चेंज हो गया। तो बस एक एडवाइस ही छोटी सी कि आप ऐसे मल्टीपल सेलेक्टर्स एक साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि अगर समझ लीजिए आपको कभी कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स को अगर आपको एडिट करना हो, या फिर उसकी पर्टिकुलर वर्ड्स को थोड़ा स्टाइल करना हो, जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर हमारे मोदी जी बोल्ड लेटर्स में आए, तो जैसे मैंने, तो एक टैग होता है स्पैन, SPAN, स्पैन टैग। तो उसको यूज़ करके मैं बता सकता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक मैं कोई भी चीज़ चूज़ करना चाहूँ। जैसे अभी आपको समझ में आएगा, जैसे मैंने स्पैन टैग यहाँ पर यूज़ किया। अब यहाँ से मैंने सेलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया कि कितने पार्ट को मैं स्पैन के अंदर डाल रहा हूँ। तो मैं डालता हूँ स्पैन को यहाँ तक, और ये क्लोजिंग टैग इसका। अब ये स्पैन कुछ चेंजेस नहीं करेगा वैसे, जैसे कि अगर मैंने लॉन्च किया तो अभी एज इट इज़ सेम दिखाएगा, हमारे कोड में कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पर स्पैन को सेलेक्ट किया, स्पैन को चूज़ किया एज ए सेलेक्टर, अब मैं इसमें कुछ भी चेंजेस करूँगा, जैसे समझ लीजिए मैंने फॉन्ट में चलो हाँ, फॉन्ट स्टाइल या फिर फॉन्ट साइज़ में चेंज कर देता हूँ, इसका ऐसा करता हूँ ताकि थोड़ा विजिबल दिखे, थोड़ा विजिबल डिफरेंस हो। फॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल्स कर दिया मैंने। तो अब मैंने स्पैन में चेंजेस किए, मतलब स्पैन की प्रॉपर्टीज़ ऐड की। तो स्पैन कहाँ से कहाँ तक है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। तो सिर्फ इसी वाले वर्ड में स्पैन अपने चेंजेस दिखाएगा। तो अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, देखिएगा, ये देखिए, अब इसने खाली ये वाला वर्ड उठाया, खाली ये वाला जो इसके बीच में जितनी भी टेक्स्ट था वो लिया, और उसका साइज़, उसका फॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल्स कर दिया। या फिर अगर मैं कुछ और चीज़ करना चाहूँ, जैसे कि इस वाले पार्ट के लिए जो बैकग्राउंड कलर हो, बैकग्राउंड कलर वो हो जाए रेड, तो क्या होगा, ये देखिए ये हाईलाइट हो रहा है रेड कलर में। तो इस टाइप से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं अगर हमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को हाईलाइट करना हो या फिर उनके साथ कुछ भी करवाना हो, तो उसके लिए हम स्पैन यूज़ कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में तो इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।